जी, तो नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट डज प्रोसेसर डू, कि प्रोसेसर करता क्या है। प्रोसेसर जो है वो ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर होता है, यानी कि उसे कंप्यूटर का ब्रेन भी कहा जाता है। कंप्यूटर का ब्रेन इसे क्यों कहा जाता है? जिस तरह से ह्यूमन ब्रेन क्या करता है, चीज़ों को सोचता है, समझता है और फिर आगे से आंसर करता है, उसी तरह से कंप्यूटर का ब्रेन यानी कि प्रोसेसर जो है यही काम करता है। जो भी आप कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देते हो, प्रोसेसर क्या करता है, उस पे वर्किंग करता है, यानी कि उस पर प्रोसेसिंग करता है और उस पर प्रोसेसिंग करने के बाद आपको उसका आंसर जो होता है वो दे देता है। फॉर एग्जांपल, आपने कोई चीज़ कैलकुलेट करनी है, जैसे ही आप 5+2 वगैरह करते हो तो प्रोसेसर के पास जाती है। प्रोसेसर क्या करता है, उस पर प्रोसेसिंग करता है। प्रोसेसिंग करने के बाद आपको उसकी आउटपुट या उसका आंसर वगैरह जो है वो दे देता है, और वो आंसर एक्यूरेट आंसर होता है। एफिशिएंटली ये उस पर प्रोसेसिंग करता है और एक्यूरेटली जो है वो आंसर देता है। अच्छा, अब आगे जी आपके पास इट्स प्राइमरी जॉब इज टू कैरी आउट अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, यानी कि इसकी प्राइमरी जॉब क्या है कि ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को लेता है और उस पर प्रोसेस करता है एफिशिएंटली एंड एक्यूरेटली। अब जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है वो ये कहाँ से लेता है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है वो ये मेन मेमोरी से लेता है। आप जो भी कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हो वो इंस्ट्रक्शन जो है वो मेन मेमोरी में स्टोर होती है। मेन मेमोरी मीन्स टू रैम में स्टोर होती है। और रैम, प्रोसेसर का काम क्या है कि प्रोसेसर जो है वो रैम से डाटा लेता है, जो भी इंस्ट्रक्शन ह्यूमन ने उसे दी होती है उससे वो लेके उस पर प्रोसेसिंग करते हैं। उस पर प्रोसेसिंग करने के बाद आपको उसकी आउटपुट वगैरह जो है वो दे देते हैं। इसके बाद है आपके पास डिफाइंड प्रोसेसिंग ऑपरेशन इन विच आ कंप्यूटर परफॉर्म सम एक्शन। ऐसे ऑपरेशन जिस पे कंप्यूटर क्या करता है, कोई ना कोई एक्शन जो है परफॉर्म करता है ऑन दी डाटा, यानी कि डाटा पे कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म करता है अकॉर्डिंग टू दी इंस्ट्रक्शन, यानी कि इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंगली जो है कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म डाटा पे करता है, इज नॉन एज प्रोसेसिंग ऑपरेशन। वैसे अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन वगैरह परफॉर्म करते हैं। अर्थमेटिक ऑपरेशन सिंपल ये होते हैं कि आपने प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड वगैरह। लॉजिकल ऑपरेशंस में क्या हो रहा होता है कि आपके पास जो है वो कंपैरिजन हो रहा होता है, लेकिन अब आपने कंपैरिजन करवाना है या फिर प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करवाना है। इसी तरह से अगर आप कंप्यूटर को कोई चीज़ दोगे, कोई ना कोई डाटा जो है वो दोगे, तो वो उस डाटा के अकॉर्डिंगली जो है वो एक्शन परफॉर्म करेगा। तो ये है आपके पास प्रोसेसिंग ऑपरेशन। अब नेक्स्ट है हमारे पास इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस वो होती हैं जिनके थ्रू हम कंप्यूटर में कोई ना कोई डाटा जो है वो एंटर करते हैं। जैसे कि कीबोर्ड के थ्रू आप टेक्स्ट डाटा जो है वो एंटर कर रहे होते हैं, माउस के थ्रू आप, पॉइंटिंग डिवाइस है माउस, और इसके थ्रू आप क्लिक वगैरह करके कोई फोल्डर सेलेक्ट करते हो या फिर किसी फोल्डर को ओपन करते हो। माइक्रोफोन के थ्रू आप जो है वो वॉइस डाटा कंप्यूटर को दे रहे होते हो। स्कैनर के थ्रू जो है वो आप किसी भी टेक्स्ट फॉर्म को इमेज में कन्वर्ट करने के लिए, यानी कि डिजिटल फॉर्म में कंप्यूटर में सेव करने के लिए यूज़ करते हो। तो इस तरह से इनपुट डिवाइसेस जो हैं वो वर्किंग कर रही होती हैं कि ऐसी डिवाइस जिसके थ्रू आप कंप्यूटर में कोई ना कोई डाटा वगैरह एंटर कर रहे होते हो, तो वो क्या होती है, आपके पास इनपुट डिवाइसेस होती हैं। अब है आउटपुट डिवाइसेस। फिर डिवाइस विच आर यूज्ड टू डिस्प्ले प्रेजेंट आउटपुट, यानी कि जो प्रेजेंट आउटपुट आपको दिखा रही होती है वो क्या होती है, आपके पास आउटपुट डिवाइस होती है। फॉर एग्जांपल मोनीटर है, मोनीटर पे जितनी भी वर्किंग आप अपने कंप्यूटर पे कर रहे हो वो सारी जो है वो आप मोनीटर पे देख रहे हो। तो मोनीटर क्या है, आपके पास आउटपुट डिवाइस है। मोनीटर या कोई स्क्रीन वगैरह। प्रिंटर है, प्रिंटर में आप कोई ना कोई सॉफ्ट कॉपी आपके कंप्यूटर में पड़ी, आप उसका प्रिंट आउट लेते हो तो वो आपके पास क्या हार्ड फॉर्म में आ जाती है। तो वो हार्ड फॉर्म में जो आपके पास आती है वो आपकी क्या होती है, आउटपुट बन जाती है। तो इसलिए प्रिंटर जो है वो भी एक आउटपुट डिवाइस है। इसके बाद है स्पीकर। स्पीकर आपको क्या करता है कि वॉइस आउटपुट देता है, यानी कि अगर आपने कोई चीज़ रिकॉर्ड की है, अब उसकी रिकॉर्डिंग को सुनने के लिए आपको किसी ना किसी डिवाइस की ज़रूरत है, तो वो स्पीकर होगा जो आपको वॉइस आउटपुट देगा। जी, तो इसके बाद है हमारे पास कीबोर्ड। कीबोर्ड जैसे हमने डिस्कस किया कि एक इनपुट डिवाइस है और ये कॉमनली यूज़ होने वाली इनपुट डिवाइस है जिसके थ्रू हम कंप्यूटर में जो है वो टेक्सचुअल डाटा एंटर करते हैं। टेक्सचुअल डाटा यानी कि कोई अल्फ़ाबेट्स वगैरह एंटर करते हैं, इसके थ्रू हम नंबर्स वगैरह भी जो है वो एंटर करते हैं। सिम्बल्स का मतलब कि स्पेशल करैक्टर वगैरह जैसे हैश साइन, डॉलर साइन और कोमा वगैरह, इस तरह के स्पेशल करैक्टर जो है वो हम कंप्यूटर को देते हैं। तो ये कीबोर्ड के थ्रू जो है वो हम कंप्यूटर को ये इंस्ट्रक्शंस वगैरह या ये सिम्बल्स वगैरह जो है वो दे रहे होते हैं।
अब यहाँ पे आपको दो तरह के कीबोर्ड मिल रहे हैं, एक QWERTY है और एक DVO रैक है। QWERTY कीबोर्ड जो है वो हम अपनी रेगुलर लाइफ में यूज़ कर रहे होते हैं, मतलब रेगुलर मोस्टली यूज़ होने वाला जो है वो ये QWERTY कीपैड है या QWERTY कीबोर्ड है, जिसमें ये सिंपल जो QWERTY वगैरह से स्टार्ट हो रहा है। अब ये नीचे DVO रैक जो है ये नॉर्मल यूज़ होने वाला नहीं है, ये कम लोग ही इसको यूज़ करते हैं। तो ये बताने का मतलब ये है कि ये इन दो टाइप्स होती हैं कीबोर्ड की, एक QWERTY होती है और एक दूसरी जो होती है DVO रैक होती है। इसके बाद आपके पास स्कैनर जो है वो एक इनपुट डिवाइस है, ये टेक्स्ट या इमेजेस वगैरह को स्कैन करने के लिए इनके स्कैन करती है ताकि आप उसको डिजिटली जो है वो कंप्यूटर में स्टोर कर सको या फिर उसकी कॉपी वगैरह बना सको। अक्सर आप अगर ऑफिस में फ़ोटो कॉपी करवाने गए हो तो वो मुदस्सिर भाई के पास एक मशीन पड़ी होती है जिसके अंदर वो आपकी बुक वगैरह को रखते हैं और उसकी कॉपी जो है वो आपको मिल जाती है, इनके फ़ोटो कॉपी जो है वो मिल जाती है। वो बेसिकली स्कैनर ही लगा हुआ है। वो क्या करता है, वो स्कैनर क्या करता है कि जैसे ही मुदस्सिर भाई उस पर आपकी बुक वगैरह रखते हैं, प्रिंट आउट निकल आता है, यानी कि वो मशीन का काम, उस मशीन का काम क्या है कि स्कैन करती है, स्कैन करने के बाद आपको उसका प्रिंट आउट दे देती है, जैसे कि फ़ोटोकॉपी मशीन देती है। तो मे बी अब आपको ज़रा ज़्यादा स्कैनर की समझ आ गई हो। तो स्कैनर इस वजह से जो है वो इनपुट डिवाइस है और जितनी भी टेक्स्ट या फिर इमेजेस वगैरह होती हैं उनको स्कैन करके आप उसकी फ़ोटो स्कैन करके अपने कंप्यूटर में भी सेव कर सकते हो ताकि आप उसको बाद में यूज़ कर सको। तो जो सारे आपके पास शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो आपने यूनिक नोट से याद करने हैं। अगर तो किसी के पास यूनिक नोट्स नहीं हैं तो वो इस वीडियो से भी ये सारा डाटा याद कर सकते हैं। ये सारा जो डाटा है वो आपके नोट से ही लिया गया, वहीं से जो है वो इसे टाइप किया गया। तो सो काइंडली आप इसको यहाँ से भी याद कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच।